गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा था कौल का पास, जिसमें अकबर बादशाह की कहानी थी और एक राजपूताना से रिलेटेड कहानी थी। यानी एक सरदार था राजपूतों का, राणा प्रताप सिंह, उसके बारे में कहानी थी। तो ये कहानी बीच में थोड़ी सी बच गई थी। कह रहे हैं कि राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था, जो एक बड़ा बहादुर और जरी आदमी था। आपको पता है कि उसको पकड़ने के लिए मुगल बादशाह बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने घर से भाग निकले थे। लेकिन अचानक उनकी बीवी और बच्चे को वो छोड़कर किसी जंगल में जाकर ठहर गए थे, ताकि वो मुग़लों के फ़ौज से बच सके। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उनके बेटे जो है बीमार पड़ गए हैं। किसी शख्स ने जाकर उस रघुपत से कहा कि आपका बेटा बीमार है। अब वो परेशान हो जाता है और चोरी छुप के आकर के अपने बच्चों और बीवी से मिलने के लिए आता है घर पे। तो घर पे अकबर के फ़ौजों के सरबराह ने उनके घर पे एक सिपाही रख दिया था, ताकि उसकी पहरेदारी करे कि अगर रघुपत आए तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो रघुपत अपने बच्चे से मिलने आता है, वो सिपाही उसे मिलने देता है बच्चों से, फिर उसे वो गिरफ़्तार नहीं करता है। गिरफ़्तार नहीं करने पे फ़ौज के यानी मुग़ल के जो फ़ौज के सरबराह रहते हैं, ऑफिसर, उसको पता चल जाता है इस बात की कि सिपाही ने गलती की है, उसने रघुपत को यूं ही जाने दिया, उसे पकड़ा नहीं, छोड़ दिया। तो बेचारे उसको कैद कर लेता है उस सिपाही को। ये बात रघुपत को इसकी खबर मिलती है। अब जब रघुपत को इसकी खबर मिलती है तो वो बेचारे उससे वादा करता है कि आपने मुझ पे एहसान किया है, तो मैं भी कभी जब भी आप मुसीबत में होंगे मैं आपका भी साथ दूंगा। अब कहते हैं इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुग़लों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है कि रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया। रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। कैद करना मीन आप जानते हो, पकड़ लेना, गुलाम बना लेना। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। रघुपत जो कि राजपूताना सरदार के बहादुर सिपाही थे, वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने यानी मुग़ल के फ़ौज के अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ें आई, घोड़ों की चलने की, आने की आवाज़ें आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा इस कहानी में कि वो जो सिपाही था अकबर बादशाह का, उसका दिल पसीज गया था। क्यों? क्योंकि रघुपत के बच्चे काफ़ी बीमार थे। रघुपत आए थे चुपके से मिलने के लिए और सिपाही ने उसे मिलने दिया। सिपाही का काम क्या था कि रघुपत को गिरफ्तार करना, लेकिन वो उस वक्त उसे मिलने दिया और छोड़ दिया। तो इसीलिए अकबर कह रहे हैं कि हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। ठीक इसी तरह से वो सिपाही का पिघल गया था। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ कर दिया। जा, मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बादशाह ये कह रहा हो कि ऐसे सिपाही चाहिए जो बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर
راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں تمہاری بہادری اور ایفائے وعدہ سے. ایفائے وعدہ کا مطلب ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنا. میں بہت خوش ہوا میں نے تم کو بھی چھوڑا. رگھوپت سنگھ گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا. بچوں کبھی کبھی انسان باتوں سے نہیں مار سے نہیں بلکہ کسی اپنے محبت سے اور جذبات سے دوسرے کے دلوں کو جیت سکتا اور جیتتا بھی ہے. آپ اگر کسی کو مار کر کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہو وہ نہیں مانے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیاری باتوں سے اور آپ کو جذباتی ہو کر سمجھانے سے اگلا آدمی مان جائے آپ کی بات. جس طرح اکبر کو کس طرح سے رگھوپت نے سلام کیا. آپ بہادروں کی وقعت کرانا جانتے ہیں. اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا. یہ کس نے کہا؟ یہ رگھوپت کہہ رہا ہے. جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور سچائی پر جمے رہتے ہیں اور دوسروں کے دکھ میں مدد کرتے ہیں خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے بچوں کہ اگر آپ کسی کی پریشانی اور دکھ میں ساتھ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور مدد کریں گے. یہ منشی پریم چند کی لکھی ہوئی کہانی تھی. اس کے کچھ الفاظ اور معنی ہے وہ بھی دیکھ لیں. فتح کا مطلب ہوتا ہے جیت. فوج کشی کہتے ہیں حملہ کرنے کو, چڑھائی کرنے کو. جری کہتے ہیں جنگجو بہادر کو. قول کا مطلب ہوتا ہے وعدہ. دریا دلی کہتے ہیں فراخ دلی کو. وقعت کہتے ہیں عزت کو. جس طرح آپ نے یہاں دیکھا وقعت کرانا جانتے ہیں تو وقعت کا مطلب عزت کرانا. تو وقعت کا مطلب کیا ہوگا؟ عزت ہوگا. غور کیجئے ایک دو پوائنٹ ہے کہ انسان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا